अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फबशीर अहमद बट तमाम क्रिकेट लवर्स को वेलकम करता है बट स्पोर्ट्स टीवी में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 47 रन से हराया। यार एक इनिंग्स 47 रन नहीं है, एक इनिंग्स से आपको हराया है। आप पूरे आउट भी उनके नहीं कर पाए। यार पाकिस्तान 220 पे ऑल आउट हो गया। इब्रार बैटिंग कर नहीं सकता था, इंजर्ड था, हॉस्पिटलाइज था, लेकिन पाकिस्तान इससे नीचे और कितना जाना है यार। पाकिस्तान क्रिकेट में मतलब शर्मिंदगी नहीं आती प्लेयर्स को, बोर्ड को नहीं शर्मिंदगी आती। मतलब सीरियसली यार इतना मतलब गुस्सा इतना चढ़ता है यार कि वही बेकार तरीन विकेटें बनाते हो और उसमें भी आपसे नहीं होता। ना बैटिंग हो रही है, ना बॉलिंग में आउट कर रहे हो, ना फील्ड प्लेसमेंट है। हाथों पे जो है ना एल्फियां लगा लो, कुछ कर लो, कोई कैच पकड़ लो, मतलब तेल लगा के आए हुए हाथों पे। और हिस्ट्री में यार 500 रन्स जिस टीम ने पहली इनिंग्स में किए हो 150 साल क्रिकेट हिस्ट्री में, वो कभी भी नहीं हारी इस तरह मैच। और पाकिस्तान 550 रन करके विकेट पे हार गया। मतलब आप अंदाजा कर लो। और इंग्लैंड जो है वो एशिया में दूसरी बार हुआ है कि 1976 के बाद वो एक इनिंग से जीते और पाकिस्तान को सहरा जाता है। और जितना बुरा हम खेले हैं, वो अच्छा खेले होंगे, लेकिन हम जितना बुरा खेले बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, तो ये तो होना ही था, ऑन कार्ड था। और देखो दिन की मैं आज की क्या ही बात करूं, कल हमने बात की थी सलमान अली आगा में जो पोटेंशियल है उसने अपने मैक्सिमम उस पर दिया है, ठीक है। हमने उसको बॉलर भी रखा हुआ है, वो बॉलर नहीं है, वो बैट्समैन है मेनली। बॉलिंग में वो आपको सपोर्ट देगा, उसके साथ स्पिनर दो मेन होने चाहिए, वो तीसरा स्पिनर बनेगा आपका, दूसरा स्पिनर कभी भी नहीं बन सकता। आमिर जमाल जो है इसने अच्छी बैटिंग की, 50 किए, नॉट आउट गया, लेकिन ये होना था 3-4 विकेटों के ऊपर आप मैच ड्रॉ नहीं कर सकते थे। आप यही थी कि उम्मीद थी कि शायद मैच डीप लेके जाएं, लेकिन सलमान के आउट होने के बाद जिस तरह से शाहीन और नसीम ने, उनको पता है दूसरे एंड पे आमिर जमाल खड़ा हुआ है, प्रॉपर उनके साथ एक बैट्समैन खड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या किया, नसीम पहली बॉल छक्का, उसने कहा मैं मारूंगा। मेंटालिटी कौन देगा भाई, ये गिलेस्पी तो अब आया है, क्या इसमें इतनी है सलाहियत कि लड़कों को झड़के, और क्या शान इतना है कि भाई तू क्या कर रहा है वहां पे, क्या करना चाहते हो तुम। यार प्लेयर आपके साथ खड़ा हुआ है, मैच लोग एक एक विकेट पे 100-100 रन कर जाते हैं, दुनिया में कितने मैचेस मिलते हैं, लेकिन यार इन लोगों को शर्म नहीं आती, बॉलिंग में नहीं हो रहा। और मुंह उठा के नसीम हो, शाहीन हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नसीम शाहीन से हम हार गए, यार को माइंडसेट होता है कि आपका प्लेयर प्रॉपर खड़ा हुआ है, वो स्ट्राइक अपनी लेगा, उसको खेलने दो, लेकिन नहीं, शर्म है ही नहीं, शर्मिंदगी है ही नहीं। 1341 दिन हो गए हैं, ठीक है। पाकिस्तान टीम 2021 के बाद होम में कोई मैच नहीं जीत पाया, सीरीज दूर की बात है। उधर दुनिया जो है वो सीरीज 2012 से, इंडिया अपने हार नहीं रहा 2012 से, मैच तो दूर की बात, हम मैच नहीं जीत पा रहे। तो यार मतलब कब टूटेगी ये चीज और किस तरह कंसिस्टेंसी आएगी। मतलब 500 रन करके आप हार जाते हो, और वेरी पुअर यार। पिछले मैचेस आप उठा के देख लो, 6 मैचेस में शान हार चुका है, आगे भी टफ टूर है, मुझे लगता है ये 8-10 मैच हार के ही बाहर होगा, और फिर टीम से भी बाहर जाएगा और कप्तानी से भी जाएगा। मैच आप अगर देख लो रिजल्ट उठा के, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितने भी हैं, लॉस ड्रॉ लॉस ड्रॉ, लॉस तो ज्यादा ही है, ड्रॉ भी नहीं है। बंदा कहता है चलो ड्रॉ ही हो गए हैं, कोई अच्छा खेल के ड्रॉ हो गए हैं, बड़ी टीम्स थी हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, और इससे बुरी परफॉर्मेंस होम में किसी की नहीं होगी। WTC के पॉइंट्स में सबसे नीचे पाकिस्तान है। और मतलब यार मैं इस पे मतलब बोल बोल के हम थक गए हैं। मैं इस पे क्या बात करें कि पाकिस्तान जो है इससे नीचे हमेशा नहीं जाएगा, ये करेंगे, अब अगली बार उम्मीद करते हैं विकेट ऐसी होगी, लेकिन वही ढीठ चेहरे, वही ढीठ पना, और वही बातें, नहीं हम यहाँ पे अच्छे थे वहां नहीं थे। भाई अच्छे थे तो आप करो ना, करके दिखाओ। और शान कह रहा है जी कि थर्ड इनिंग में जो हमारा कोलैप्स हुआ है, और सारा उसने बॉलर्स पे जो है ना कहा कि बॉलर्स आपको 20 विकेटें नहीं लेके देते, उनकी भी ड्यूटी है। हमने 800 रन करवाए, हमने 550 रन ज्यादा मतलब अच्छे किए पहले इनिंग्स में। विकेट भाई मेंटालिटी जाहिर करती है, आपकी विकेट फ्लैट थी, आप गए थे कि हम हारे ना किसी तरह। उन्होंने विकेटें जो ली है ना वो अपनी कह लो कि बैंग इन किया, अपनी क्वालिटी उनकी जो भी थी, लेकिन आपने गलतियां पूरी पूरी की और पूरा मौका फराम किया। अब्दुल्ला शफीक स्लो खेला, साउथ पहली इनिंग्स में स्लो खेला, आप अच्छा खेले हो, सलमान अच्छा खेला है। अगर यही रन हमारे 100 ओवर होते, ठीक है, 100 रन 125 रन हमारा और होना चाहिए था जितने ओवर हमने खेले हैं। उन्होंने 150 ओवर खेले और 800 रन से ऊपर उन्होंने रन किए हैं। तो आप उनका देख लो अपना, मैं ये नहीं कह रहा लाइक टू लाइक करो, उनका वे है, जो भी है, जैसे भी है, लेकिन अब आप ये कहो कि बॉलर ने नहीं, बॉलर का कसूर है। शाहीन फारिग
स्ट्रांग नजर आ रहा है, लेकिन वो ढीठपना है, मानता नहीं है कि मैं जो है ना फिट हूँ, वर्कलोड है। पेस उसकी 130-32 से ऊपर जा नहीं रही, एवरेज स्पीड, ठीक है, 134 पे 35 पे उसकी एवरेज स्पीड होती है हार्डली, ठीक है। तो नसीम की नीचे आई है, हालांकि उसकी परफॉर्मेंस फिर भी कदरे बेहतर थी, लेकिन पाकिस्तान का होम का रिकॉर्ड सबसे बुरा है, सेकंड इनिंग्स की एवरेज सबसे बुरी है। और बाबर पे भी सवाल हुए और शान ने कहा कि हम कंसिस्टेंसी के ऊपर जाएंगे। अब हमारे जो है ना हम चाहते हैं, हमें भी बुरा लगता है, हारते हैं, चीज़ें होती हैं, वही रस्मन जुमले, इस पे आगे मैं चल के बात करूंगा। लेकिन नज़र यह आता है कि उसने कहा पिच को हम देखेंगे, अगला किस तरह हमने कम्बिनेशन बनाना है। ये वो बातें हैं जो शान हमेशा करता है। और शान ठीक है 6 मैच हुए हैं, उसका कसूर ये है कि अभी वो सिर्फ 6 मैच का है, उससे पहले का रिजल्ट हमारे खराब थे। और ये जितने पीछे लोग पीसीबी में चेयरमैन ये रमीज राजा जो बैठ के कह रहा है ना साइकोलॉजिकल है, ये है, लड़कों का स्किल सेट पे भी मुझे तो शक होने लग गया है। क्योंकि ना लड़के माइंड का प्रॉब्लम तो है ही है। आप फ्लैट विकेट हारने के लिए, बच के लिए जाते हो तो आप उसमें गलती करते हो, यार ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। लेकिन आपके लड़कों में क्या इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आप फील्डर वो जरा से ऊपर लेते हैं तो आप बिल्कुल बंद हो जाते हो। एक शॉट ऊपर से मारो 1-2 ओवर और शॉट्स प्रॉपर खेलो यार, जिस तरह वो खेल रहे हैं। हैरी ब्रूक्स ने कोई तुक्के नहीं चलाए, वो प्रॉपर शॉट्स उसने खेली। और जैसन गिलेस्पी कहता है कि जी मुझे भी जो उम्मीद थी ना, विकेट जो है ना बेहतर थी, मैंने इस विकेट से बेहतर वो सरफेस पे इतना वो नहीं हूँ। बॉलर्स की उधर मार मार गई, बॉलर्स की आगे क्वालिटी नहीं थी, उनको वैसे ही जो है आपने एक्सपोज और कर दिया। शायद थोड़ी फ्रेंडली विकेट होती, स्पिन्स के खिलाफ होती, चीजें होती तो शायद उसमें होता। शान ने भी यही कहा जी कि विकेट जो है ना वो आखिरी दिन लो था, चीजें थी, और उसको वो जो है ना हम मतलब आगे चल के इसको देखेंगे, चीज़ों को किस तरह हमने करना है। पहले भी की विकेट ऐसे ही थी, वही जस्टिफिकेशन है, वही चीज़ें। रन्स जो है मतलब फ्लैट विकेट पे अगर आप नहीं कर सकते हो तो ड्रॉ कहाँ करना है, जीत का तो कह ही नहीं रहा कोई, जीतना तो था ही नहीं आपने। हमें तो पहले ही आइडिया था कि आप जीतोगे नहीं। हैरी ब्रूक्स वही, उसने शानदार बैटिंग की, मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच बना उसने। स्ट्राइक रेट आप देखो इन लोगों के, और जैक लीच 4 आउट कर गया, आप अब अंदाजा करो ना। लेकिन जो रूट कितना आला खेला है, रिकॉर्ड्स उसके रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब पाकिस्तान टीम के लिए पॉजिटिव क्या है? पाकिस्तान टीम के लिए पॉजिटिव मुझे जो लगता है ना वो ये है कि आमिर जमाल जो है ना उसने बॉलिंग में अपनी एफर्ट पुट इन की है, बैटिंग में भी की है, ठीक है। सलमान अली आगा तो कर ही रहा था, बॉलिंग हम उसको बनाते हैं बॉलर, वो नहीं है कंप्लीट, कोई बॉलर नहीं है, आप उसको मेन बॉलर बना के खिला रहे हो। टेस्ट मैच ऐसे नहीं खेल सकते आप। अगर आप इस माइंडसेट से जाओगे कि यार बस कर लेंगे पूरा, विकेटें लेने की तरफ आपका प्लान ही नहीं है। आप 3 फास्ट बॉलर को, एक ऑलराउंडर को खिला के सलमान को आप ऑलराउंडर पूरा बना के समझ रहे हो कि वो जो है ना आपको आउट करके देंगे। यार ऐसे नहीं होता शान, आप मतलब क्या उस पर कर सकते हैं। लेकिन आमिर का इंटेंट अच्छा नजर आया, उसने ऑस्ट्रेलिया से किया और कॉन्फिडेंस भी है, फिटनेस पूरी मुझे लगता है नहीं है, नो बॉल ने कर रहा था। इस पे हर्षा बोगले ने भी कहा कि जी फील्स नाइस टू सी एन इंस्टिंक्ट कम गुड व्हेन आई वर्कड ऑन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, जो सीरीज में इन्होंने कमेंट्री की थी। उन्होंने कहा था कि सलमान अली आगा और आमिर जमाल जो है ना एक पाकिस्तान के जो है ना उसमें उनको वो लगे, और पाकिस्तान अब रिबिल्ड में जब भी जाएगा बिल आखिर इवेंचुअली इस एटीट्यूड और इस परफॉर्मेंस से, तो ये 2 नाम जो है ना आमिर जमाल और सलमान अली आगा टीम में जो है ना फर्स्ट इन फॉरमोस्ट होने चाहिए। और नसीम शाह, ये एक सजेशन है, एक उनकी है। नसीम शाह की अच्छी बॉलिंग थी, उस तरह उसको मार बाद में लगी, बाद में तो बॉलर्स दिल ही छोड़ गए थे ना, उन्होंने हाथ खोल दिए थे, हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा भी ऐसे विकेट बनाओगे तो हम वो नहीं करेंगे, हमें विकेट सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट हो तो बैटिंग नहीं चलती, और बॉलिंग को अगर सपोर्ट ना हो तो बॉलिंग हाथ खड़े कर देती और बैटिंग भी नहीं होती। मजे की बात यह है। तो इससे आगे यार सिलेक्शन कमेटियां बन रही हैं, चीजें बन रही हैं, इस पे कल एक वीडियो बनाएंगे। अलीम दार को भी रख लिया, अलीम दार बेचारे की इज्जत वो भी अपनी खराब करेगा टीम के साथ, इनके साथ जुड़ के, क्योंकि बोर्ड जो है ना ये बेकार है, ये फारिग लोग हैं, ठीक है। चेयरमैन पीसीबी भी फारिग ही कहूंगा मैं, क्योंकि वो बंदा भी ठीक है अभी आया, लेकिन उसके हाथ में चीजें हैं, नहीं वो कर रहा। क्या इस पे बात तो लोग ये नहीं कहेंगे ना चेयरमैन साहब अभी उनको पता नहीं है, कितना टाइम है नहीं पता तो फिर आप मत ओहदा लो। आकिब जावेद है, असद शफीक है, अजहर अली है, हसन चीमा भी बीच में डाटा एनालिस्ट। तो अब ये टीम किस तरह वो करेगी? चैंपियंस ट्रॉफी में फिर कोई नई टीम बन जाएगी। और जोए रूट ने कहा जी कि मैं सरप्राइज जो है ना नहीं हूं, और उम्मीद है कि हैरी ब्रूक्स इससे भी ज्यादा जो है ना को रन्स करेगा इस सीरीज के अंदर। तो ये आप फ्रेम ऑफ माइंड उनका देख लो, अपना देख लो। और इंग्लैंड ने जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फारिग कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मसले क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सिंपल मसले हैं ना, बेसिक मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के लड़के फोर्डे नहीं खेलते। आपने व्हाइट बॉल का टूर्नामेंट फुद्दू कराया चैंपियंस कप का, और उसको आपने कहा कि जी बड़ा हमने हाइप दे दी, चीजें कर दी।
विकेटों का मेयार क्या है, एक ग्राउंड यूज हो रहा है, क्वालिटी क्या है, स्पीड गन है, मीटर हो रहा है, क्या उसमें क्राइटेरिया है, बॉलर्स किस तप्पड़ के हैं, किस क्वालिटी के हैं आपके, स्पिनर्स के बगैर आप टेस्ट खेल रहे हैं। आप नसीम और शाहीन, भाई एक को खिलाओ। शाहीन मुझे लगता है कि अभी उसका वो वाली चीज नहीं है, कितनी बार उसने बल्ले को बीट करवाया है, ठीक है। नसीम ने फिर भी सेकंड न्यू बॉल पे या रिवर्स पे उसने किया है, वो भी उसकी पेस नीचे नजर आई है। आमिर अच्छा पोटेंशियल नजर आया, लेकिन आपको ना आकिफ जावेद या और लड़के जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं साथ साथ, इनको फर्स्ट क्लास में भेजो भाई। बाबर आजम जो है उसकी 18 इनिंग्स हो गई हैं, उसको आप खिलाओ 4 डे, उसको रेस्ट खुद ले लेना चाहिए। जिस तरह से उसने किया, उस पे पाकिस्तान का वही है ना स्टार प्लेयर, ठीक है। वो अलग बात है कितने मैचेस जो है मैच विनिंग होती है, वो तो मुझे लगता है इंटेंट ही, मतलब ठीक है अभी शेल में, लेकिन वो हो भी तो वो सेफ क्रिकेट होती है ग्राउंड पे, सीधी सीधी कॉम्पैक्ट क्रिकेट चेंज हो गई है, आपको ऑन दी अप भी खेलना पड़ता है। जब फील्ड ऊपर होती है तो इंग्लैंड वाले फील्ड खुलवाते हैं, दुनिया की टीमें ऐसे ही करती हैं, लेकिन हमारी टीम वही 1970 वाली क्रिकेट खेल रही है। और ये चीजें इसी तरह रहेंगी अगर आपके लड़के सीरियस नहीं होंगे, अगर वो बैटिंग में इस तरह आगे एंड पे मार के आउट होंगे, ठीक है। और फ्लैट विकेट पे फिर आप बहाने ढूंढेंगे, बॉल लो थी, ये थी, बॉलर्स को पूरा आउट करना पड़ेगा। बॉलिंग आप किस कैपेसिटी की खिला रहे हो, विकेट किस कैपेसिटी की बना रहे हो, कितनी लड़कों की डेप्थ है लंबी क्रिकेट में, बॉलर्स की स्पेशली। जो लेग स्पिनर आपके प्रॉपर टीम में नहीं जब तक आता आप स्ट्रगल करोगे। इब्रार को आपने 35 ओवर करा के फारिग करवा दिया, वो इंजरी से वापस आया था और आपने 35 ओवर एक दिन में करवा दिया। यार 35 ओवर एक दिन में, 35 ओवर का मतलब पता है कुछ 10-15 T20 12 T20 बनते हैं, वो आपने एक दिन में करवा दिया। और गर्मी के शदीद में ज्यादा नहीं है तो फिर और क्या है, मतलब आप ना मिस्ट्री पे जा रहे हो, ठीक है खिलाओ, लेकिन आपको लड़के लाने पड़ेंगे टीम में। आपके फास्ट बॉलर जो हैं वो आपको एक्सचेंज करने पड़ेंगे, इनको रेस्ट दो, इनको 4 डे खिलाओ, इनकी बॉडियां यूज टू कराओ। फिटनेस नहीं है किसी की भी, ये आप फिटनेस इनका टेस्ट ही नहीं हो रहा। बैट्समैन है तो खिलाई जाओ, खिलाई जाओ। बाबर के वही टेक्निकल फ्लॉ, दिमाग पे उसके छा गया चीज। कप्तानी क्या गई, कप्तानी थी तब नहीं हो रहा था, कप्तानी नहीं है तो क्या मैं कहूँ यार, मतलब हम इस पे क्या कह सकते हैं। लेकिन उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हुई, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लाइव स्ट्रीम में इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। और वेरी बैड, वेरी पैथेटिक बाय पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मायूसी मायूसी मायूसी।